नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं जितना हो सके अगर किसी ने किसी अपने को खोया है, ऐसे लोगों के लिए या फिर जो लोग बहुत ही अपने जीवन में दुखी है, जिनके लिए जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समझो बन गया है, दुख कोई भी हो, तो ऐसे लोगों के लिए मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ करूँ, ऐसे मैं हमेशा सोचता हूँ। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हाल ही में 1-2 महीनों की बात है, मुझे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने कुछ इस तरीके से बातें कही थी कि ऑटोमेटिक राइटिंग अगर हमें करना है तो कोई अच्छे थेरेपिस्ट कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को दोस्तों सीखना होता है। और ऐसे मतलब सिखाने वाले हो या फिर वो खुद सीखना हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी काम बन जाता है। और एक बहुत मतलब अच्छे ऑटोमेटिक राइटर है, तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से भी बातें कही थी कि ये ऐसी भी चीज़ नहीं है कि मैं फटक से किसी को सिखाऊं और सिखाने के बाद डायरेक्टली वो सीख जाएगा, ऐसे ये कभी कभी बातें नहीं होती। क्योंकि ये जो बातें हैं बहुत बार यूनिवर्स हमारे लिए तय करता है, हमारे मन में आ गया और हम करें, ऐसे बहुत बार वो नहीं होता। बहुत बार कुछ लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे से सीख नहीं पाते। इस तरीके से उन्होंने बातें कही थी। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से देखें, तो इसलिए मैंने वही सोचा था कि अगर किसी को दिल से इच्छा हो सीखने की तो आखिर वो इंसान क्या करेगा। लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग दोस्तों ये पीएलआर जैसी भी नहीं है कि कोई हमें आने के बाद हम बहुत ही अच्छे से उसको कर सके या फिर उसमें ज़रा सा भी खतरा नहीं। ऑटोमेटिक राइटिंग में बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आने की भी मतलब एक गुंजाइश होती है। इसलिए विस्पी और रतु ने भी यही कहा था कि आप ऑटोमेटिक राइटिंग डायरेक्टली ना करें। तो ऑटोमेटिक राइटिंग ज़्यादातर मतलब अगर कोई एकदम प्रोफेशनली सिखाने वाला हो तो उसे सीखना अच्छा होता है, जो बहुत ही अच्छे से सिखाए। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे लोग एक तो बहुत ही मतलब कम मिलते हैं और उसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दिल से इच्छा है सीखने की, लेकिन थोड़ा सा डरते हैं वो, या फिर अपने परिवार को लेकर भी थोड़े वो डरते हैं कि नेगेटिविटी आ जाएगी तो कुछ बुरा परिणाम होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं दोस्तों। तो ये एक बात है यहाँ पर महत्वपूर्ण। तो हाल ही में मेरी एक मैडम से बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके से बातें कही दोस्तों, जो मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगी। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि ऐसे कोई रास्ता कि जहाँ पर हम ऑटोमेटिक राइटिंग डायरेक्टली ना करें, लेकिन फिर भी हम अपने मतलब उन आत्माओं से प्रार्थना करें, हम हमारे मार्गदर्शक आत्मा से प्रार्थना करें, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ों के हल हमें मिल सकते हैं। जैसे हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई जीवन में हमारे दुख आया, तो ऐसे समय में हम दिल से मतलब उनको कहीं ना कहीं उनके साथ हीलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा दोस्तों कि हम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है दोस्तों आध्यात्मिक प्रगति की हो रही है, और यहाँ पर हमारे जो करीबी है मतलब जो हमारी गार्डियन सोल होगी, जिसको हमारे बारे में सब कुछ पता होगा, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। तो इस तरीके से उसने कुछ 7-8 पॉइंट को लेकर उसने ये कहा कि मैं ऐसे चाहे तो लोगों को सिखाने की कोशिश कर सकती हूँ कि जहाँ से मतलब वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से हील कर पाए। घर बैठे ज़्यादा कुछ नहीं करना, शुरुआत में वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें क्या क्या सिखाएंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। मैं आपको मतलब आखिर में उनका नंबर दूंगा और आखिर में सारी चीज़ें मैं आपको और भी समराइज़ करके कहने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से है दोस्तों। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा कि प्राणायाम जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्राणायाम से हमारा जो मन है वो केंद्रित होने के लिए मदद होता है, मतलब मन के और मतलब शरीर के दोनों के लिए कहीं ना कहीं वो अच्छा है। तो उसको कैसे किस तरीके से किस मुद्रा में करना अच्छा है, तो इसके बारे में वो आपको जानकारी देंगे। उसके बाद ध्यान के अलग अलग प्रकार के बारे में कहेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो आपको अच्छा लगता है डायरेक्टली मतलब हम बहुत बार देखते हैं, लेकिन कोई ऐसा अच्छा सिखाने वाला समझो तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर बहुत ही अच्छे से पड़ सकता है, हमारे मन पर पड़ सकता है। तो उसके बाद दोस्तों हम मतलब बहुत ही अच्छे से ध्यान भी वो उसमें सिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों ग्रैटिट्यूड की प्रार्थना, ग्रैटिट्यूड मतलब कहीं ना कहीं कृतज्ञता, जो भी हमारे मतलब हमें मिला है उसके लिए दिल से प्रार्थना करना। ये जो प्रार्थना है वो एक अलग तरीके से मतलब बहुत सारी आत्माओं ने जिस तरीके से ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए या फिर पीएलआर के ज़रिए कही है, उसी तरीके से उन्होंने लिखने की कोशिश करी है। तो वैसी जो आत्मा है मतलब वैसी जो प्रार्थना है वो आपके सामने उस तरीके से मतलब उसको लिख कर भी भेजा जाएगा और उसके मतलब ऑडियो भी आपके सामने रखी जाएगी, और बाद में आपको खुद से ही उसको करना है। तो वो आभार की प्रार्थना जो है वो उसके साथ भेजी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों सुरक्षा की प्रार्थना। सुरक्षा की ये जो प्रार्थना है वो क्यों महत्वपूर्ण है, मुझे तो किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों क्योंकि हमारे मन में जो भी विचार ज़्यादातर आते हैं उसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। और अगर नेगेटिव विचार हो या फिर हमारे साथ कुछ दुख भरा हो रहा है तो कोई इंसान पॉजिटिव नहीं सोच सकता। तो इस वजह से भी एक अलग ऑरा निर्माण हो जाता है बुराई का या फिर एक नेगेटिविटी का, नकारात्मकता का, तो वो हमारे मतलब शरीर से दूर हो जाए। इसलिए नकारात्मकता की जो प्रार्थना है, एक सकारात्मक प्रार्थना को करने के बाद नकारात्मकता जो है दोस्तों वो अपने आप नेगेटिविटी दूर जाएगी। तो उसके लिए एक अच्छे से प्रार्थना उन्होंने लिखने की कोशिश करी है। और इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नकारात्मक जो भाव है, नकारात्मक जो चीज़ें हैं अगर हमारे साथ जुड़ी होंगी तो उसको दूर जाने के लिए
लिए मतलब मदद कर सकती है। उसके बाद दोस्तों ब्रह्मांड की जो सकारात्मक शक्ति है, यूनिवर्स की जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, उसको कहीं ना कहीं हम आकर्षित करें। उससे बहुत बार दोस्तों मानसिक बीमारियां वगैरह हो, मैं बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम नहीं लेना चाहता, खामखा मुझे गुमराह नहीं करना, लेकिन जो मन से टूटे लोग हैं उनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक आशा निर्माण हो, या फिर उनका मन कहीं ना कहीं पहले जैसे एक पॉजिटिव बन जाए, वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से बढ़ जाए। तो इस तरीके से ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना, उसको मतलब आवाहन करना, उससे हमें अपने आप को ठीक करना है। ठीक करना मतलब जो दुख हमारे सामने है उसको हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनाया है अपने जीवन को, तो उससे हम कहीं ना कहीं उभर पाए। तो उसको कहीं ना कहीं आपको कहा जाएगा वो किस तरीके से करनी है, वो लिखकर भी भेजा जाएगा और उसकी ऑडियो भी भेजी जाएगी। और आखिर में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे मार्गदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना। ये जो मार्गदर्शक आत्मा की प्रार्थना है वो हर एक इंसान की अलग अलग होगी। जैसे किसी के इंसान के सामने कोई एक दुख आया है तो वो अपने मार्गदर्शक आत्मा को वो कह सकता है, लेकिन आखिर किस तरीके से हमें कहना है, हमें मतलब बहुत बार ये लगता है कि हमें किस तरीके से कहे, तो उसका मतलब बहुत ही अच्छे से आपको वो बताया जाएगा। सबसे पहले एक कॉमन प्रार्थना आपके सामने रखी जाएगी, उसको थोड़े दिन आप करना, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बातें उनके सामने रखनी है। हम डायरेक्टली बोलते हैं उस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके जो मतलब प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ही पता है, इसलिए हम मतलब दिल से उनको प्रार्थना करें और दिल से इन सारी चीज़ों का हमें आंसर मिले। तो आंसर मिलने के लिए भी हमें किस तरीके से कोशिश करनी है, सबसे पहले दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं वो करने के लिए जितना मैंने अपने आप पर करके देखा, क्योंकि मैं अगर किसी को बोलता हूँ तो मुझे भी उतना मतलब पता होना चाहिए, तो तकरीबन 25 से 30 मिनट मतलब कहीं ना कहीं 20 से 30 मिनट आपको इसके लिए निकालने हैं। और लोग शुरुआत में निकालते हैं टाइम, मुझे पता है 1-2 हफ्ते भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे से रेगुलरली करना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग 4-5 दिन करते हैं बाद में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। जैसे हमारा खाना पीना वगैरह वो रेगुलर होता है, उसी तरीके से इस प्रार्थना को भी हमें रेगुलर करना है। इसके लिए 20-25 मिनट निकालने हैं। इसके लिए अगर आप ये करोगे दोस्तों तो अलग से आपको योगा के लिए अलग से ध्यान को जिसको मतलब मिलता नहीं टाइम निकालने के लिए, तो वैसा ना निकाले तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें ध्यान भी आ रहा है, इसमें मतलब ये भी आ रहा है, प्राणायाम भी आ रहा है, इसमें प्रार्थना भी आ रहा है, सारी चीज़ें एक ही में मतलब देने की वो कोशिश कर रहे। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको कहनी थी दोस्तों। और यहाँ पर ये कितने दिन लगेंगे सीखने के लिए, तो 3 दिन का ये कहीं ना कहीं कोर्स है। 3 दिन में वो आपसे फ़ोन पर बात करके टाइम वगैरह मिलाकर वो आपसे बात करके ये सारी चीज़ें आपको उसकी एक PDF भेजेंगे और उसके ऑडियो भी भेजेंगे। कुछ लोग ऑडियो से शुरुआत में मतलब अच्छे से ईयरफोन लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लेकिन ये कुछ दिन के लिए ही ठीक है। सिर्फ ऑडियो लगाकर सुनना बहुत ही आसान है, लेकिन आप खुद से ये करने की कोशिश करें। जो मंत्र वगैरह जो उच्चार होता है वो खुद से जब हम करते हैं तो ही उसको बहुत ही ज़्यादा एक अलग वैल्यू भी पैदा होती है और उससे हमें उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में ऑडियो को सुनना ठीक है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ध्यान का हो, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों को बहुत ही खुद से करें। बाद में प्रार्थना जो है वो हम खुद से करें। शुरुआती दौर में ये सारी जो चीज़ें एकदम नहीं होंगी, इसलिए वो ऑडियो बनाई है मैंने, ही थोड़ी सी उनकी मदद करी है ऑडियो बनाने में। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस तरीके से आप ज़रूर करना। ये किन किन लोगों को मतलब कारीगर हो सकती है ये कोर्स, इस कोर्स का उन्होंने नाम रखा है डिवाइन हीलिंग कोर्स, इस तरीके से। तो जिन्होंने अगर किसी अपने को खोया है, तो ऐसे वक्त में अगर किसी को ऑटोमेटिक राइटिंग सीखना हो, ये सारी चीज़ें अगर उनको संभव नहीं हो पा रही है तो वो ये कर सकते हैं। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा लाइफ में दुखी है, जिनको लाइफ का पर्पस पता नहीं है, ऐसे लोग उसमें मतलब ये कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं उसको बहुत ही अच्छे से वो मैडम आपको समझाएंगे, तो वो ज़रूर आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करना। और ज़्यादातर मतलब व्हाट्सअप मैसेज ही करना, क्योंकि वो दिन भर मतलब बिजी भी रहते, अपना काम संभाल कर वो कर रहे, तो थोड़ा सा आप मैसेज करके टाइम मिलाकर ये करने की कोशिश करना। और उसके बाद दोस्तों 3 दिन वो आपसे ये करेंगे, बाद में कुछ सवाल वगैरह पूछना हो तो अपने व्हाट्सअप आप में भेज सकते हो। डायरेक्ट फ़ोन लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जितना कहा है कि व्हाट्सअप पर ही आप उनको संपर्क करना, तो इस तरीके से मतलब ये बातें हैं। तो ये जो कोर्स है मैं दिल से चाहूँगा कि आप अगर आपको ज़रूरत लग रही तो आप कर सकते हैं। उनकी जो फ़ीस है आप उनसे अच्छे से पूछ लेना दोस्तों, लेकिन मुझे उन्होंने बोला कि एकदम ऐसी ही फ़ीस छोटी सी वो रखेंगे जो सब लोगों को एफर्ड हो सकती है। तो ये बात है, अगर किसी ने किसी अपने को खोया है, जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है, या फिर अगर किसी के लाइफ पर्पस जानना है, कोई अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख उनके सामने आ रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि आखिर वो क्या करे। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आपका दुख दूर हो जाएगा, लेकिन इन सारी चीज़ों से थोड़े से आपको मन की शांति मिल सकती है। इस चीज़ों को करने से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपकी विल पावर बढ़ सकती है, आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से समझ पा सकते हो। ये जो बदलाव है वो अपने अंदर बहुत ही अच्छे से आ सकता है। लेकिन कब आएगा? जब आप मन से मतलब इन सारी चीज़ों को करोगे। वो कब आएगा? जब आप रेगुलरली करोगे दोस्तों। कुछ लोग रेगुलरली मतलब जो करते हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। सुबह हो या फिर शाम को आप अपना वह मतलब तय वक्त करना, ज़्यादातर सुबह को ही अच्छा है। वो मैडम मुझे सुबह ही बोल रही थी, लेकिन कुछ लोगों को जैसे मुझे भी सुबह मतलब सुबह के बाद हमें जॉब का काम होगा, बाद में और भी कुछ काम होंगे, यूट्यूब का होगा, लोगों को जवाब देना, इन सारी चीज़ों में सुबह मुझसे नहीं होता। मैं शाम को मतलब सोने के पहले वगैरह ज़्यादातर कुछ करता हूँ। तो मतलब मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आपको जब ठीक लगे आप कर सकते हो। तो
तो इस तरीके से ये मतलब आपके लिए कुछ करने की एक छोटी सी कोशिश है उन मैडम की। तो मैं आपको उनका नंबर भी अभी भेज रहा हूँ, दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। अगर आपको इच्छा हो तो आप ये कर सकते हो और उसके बाद उनसे मतलब आप कंसल्ट करके इस तरीके से मतलब आगे बढ़ सकते हो। आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऐसी जो चीज़ें होती है दोस्तों, जैसे ध्यान करना, प्रार्थना करना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बड़े बड़े थेरेपिस्ट को भी अगर आप पूछोगे, ऑटोमेटिक राइटर हो, साइकिक हो या फिर वॉइस चैनलिंग करने वाले, तो वो लोग भी वही बोलते हैं कि प्रार्थना को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस प्रार्थना को, इसका मतलब हम रेगुलरली करें, वो जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से हम करें। और ज़्यादातर उन मैडम ने भी मुझे एक बात बोली कि अगर कोई अपनी जो मातृभाषा है उसमें उस प्रार्थना को ट्रांसलेट करके पढ़ेगा किसी एक नोटबुक में, वो प्रार्थना जो आपको पीडीएफ में या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, उसको अगर हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके लिख कर उस प्रार्थना को रेगुलर करें तो उसका भी अच्छा इफेक्ट हम पर पड़ सकता है। वो जो मैडम है दोस्तों खुद एक डॉक्टर है, और अगर आपको मतलब इच्छा हो, आपको ये अगर करना हो, तो उन मतलब मैडम को आप कांटेक्ट करके ये जो कोर्स है इसको आप स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।